हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस टॉपिक में हम आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट लेकर आए हैं। इसके पहले हम ऑलरेडी 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। उन दोनों टॉपिक को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स में टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, इस टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो है वो है आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल्स। सेकंड जो होगा वो है कोवेलेंट क्रिस्टल। कोवेलेंट क्रिस्टल। थर्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। और चौथा और अंतिम है मेटालिक क्रिस्टल। इनकी बारी बारी से हम देख लेते हैं कैसे इनका फॉर्मेशन होता है और क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले बात करें हम आयनिक क्रिस्टल्स की, तो आयनिक क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन आयनों से होता है, यानी अनायन और कटायन मिलकर आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अनायन और कटायन होंगे। अब चूंकि इनके बीच आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा, इसलिए आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसके कारण, इस आयनिक बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ये आयनिक बॉन्ड है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पाई जाएगी। इनको अगर हम पीटते हैं तो ये ब्रिटल होते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, किंतु इनमें हार्डनेस होता है। तो इस तरह से ये आयनिक क्रिस्टल्स का एग्जाम्पल हो सकता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, etc। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स की। तो कोवेलेंट क्रिस्टल्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, यानी द पार्टिकल्स ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर। यानी इसका अगर एग्जाम्पल हम लें तो इसमें डायमंड होगा, डायमंड, ग्रेफाइट, etc। ये डायमंड और ग्रेफाइट ये रेस्पेक्टिवली आयनिक बॉन्ड से इनके बीच का बॉन्ड जो है वो रिलेटिवली कमज़ोर होता है। ये इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम पाई जाती है ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो डायमंड के पास हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डायमंड चमकीला होता है। तो ये कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं। इसके बाद हम यदि बात करें अगला तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल होंगे। जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स है इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अणु होंगे, और उन अणुओं के बीच जो बंधन होगा दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर बंधन और मॉलिक्यूलर बॉन्ड और आणविक बंधन। और इसके चलते ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे इनका जो बंधन है बाकी के 2 क्रिस्टल्स से कमज़ोर होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ये इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी कम दर्शाएंगे। इनको इनमें स्ट्रेंथ जो है बाकी के अपेक्षा कम होगा। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड
CO2, सॉलिड CO2 या आयोडीन I2 इट इज। अब जो हमारा अंतिम है दैट इज मेटालिक क्रिस्टल्स। तो मेटालिक क्रिस्टल्स में जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो मेटल एटम होते हैं, यानी धातुओं के परमाणुओं से मिलकर बनता है। इनके बीच मेटालिक बॉन्ड पाए जाते हैं और ये मेटालिक बॉन्ड ड्यू टू अनायन और इलेक्ट्रॉन्स, अनायन कटायन और इलेक्ट्रॉन्स के चलते होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लूज और गेन के चलते हो सकते हैं। इट मीन्स ये जो मेटल एटम्स के बीच जो बॉन्ड पाया जाएगा ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इनके बीच चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले होते हैं। ये जो मेटालिक क्रिस्टल्स हैं इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी होगी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जिंक, आयरन, कॉपर, etc। तो इस तरह से ये दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स एंड these आर डिस्कस्ड along with their प्रॉपर्टीज। मतलब इनको इनके प्रॉपर्टीज के अनुसार हमने डिस्कस कर दिया। ये सभी क्रिस्टल्स का एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सारी प्रॉपर्टीज आपको इनके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो बॉन्ड है उसके बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्रिस्टल्स,